अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो है लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे लो ब्लड प्रेशर की कॉजेज़ कौन सी होती हैं, इसके सिम्टम्स कौन से होते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस कौन सी आती हैं और इसको ठीक करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। अब पहले हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर होता क्या है। नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है वो एक एवरेज कहा जाता है, 120/80 नॉर्मल है। लेकिन हर पर्सन के लिए 120/80 नॉर्मल नहीं होता। कुछ लोगों के लिए 110/70 ठीक होता है, कुछ लोगों की बॉडी जो है उनके अकॉर्डिंग वो 160 भी बीपी उनके लिए ठीक है, किसी किसी के लिए 130/90 भी ठीक होता है। अब ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे। जो ज़्यादा एक्टिव हैं उनका बीपी और तरह का होगा, जो ज़्यादा ओबीस हैं उनका बीपी और होगा, जो यंग एज के हैं उनका बीपी और होगा। तो ये डिपेंड करता है एज के अकॉर्डिंग भी, आपकी एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग भी और आपके बीएमआई के अकॉर्डिंग भी। तो लेकिन एक एवरेज जो कहा जाता है वो 120/80 है, ठीक है। अब जो लो बीपी होता है जिसे हाइपोटेंशन बोलते हैं, अगर किसी का बीपी 90/60 से भी कम रह रहा है या अक्सर औकात 90/60 से कम हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपोटेंशन यानी कि लो बीपी। अब लो बीपी में होता क्या है। अच्छा, कुछ लोगों का 90/60 भी ऐसे रह रहा होता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि भी हमारा बीपी लो है। लेकिन समहाउ बहुत से पेशेंट जब सडन ड्रॉप करता है बीपी तो उस टाइम उन्हें जो सिम्टम्स फ़ील होते हैं या जो चीज़ें वो फ़ील कर रहे होते हैं, ठीक है, वो ये होती है। एक तो डिजीनेस होती है, चक्कर आ रहे होते हैं, सर बिल्कुल ऐसे हल्का सा फ़ील होता है। इसके अलावा फेंटिंग होती है, मतलब कि बेहोशी जो है वो आने लग जाती है, आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है या ऐसे ब्लर सी विजन हो जाती है, नौज़िया आता है या फटीग रहती है। बहुत कॉमनली आपने देखा होगा लोगों का फटीग, ऑल टाइम फटीग चल रही है, ऑल टाइम थकावट है, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, लेज़ीनेस है बहुत ज़्यादा और किसी चीज़ पे कोई कंसंट्रेशन नहीं कर रहा है। जब वो चेक करवाते हैं तो उनका एक कंसिस्टेंटली जो तो बीपी लो रह रहा होता है। तो इन सिम्टम्स में से कुछ भी आप फेस कर रहे हैं तो यू हैव टू चेक यूर बीपी ताकि पता चल सके कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम है या वो किस साइड पे जा रहा है और उसकी जो रीज़न है, जो उसकी कॉज है, वो रूल आउट हो जाए और पता चले कि भी किस वजह से ये हो रहा है। अब लो बीपी की एक बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन आती है जिसे शॉक कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बीपी सडनली इतना ड्रॉप हो जाता है कि लोगों को कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। लाइक माइंड जो है उसमें कंसंट्रेशन नहीं है, आपको कोई चीज़ याद नहीं आ रही, बस कन्फ्यूज्ड माइंड हो जाता है। ये ज़्यादातर जो है वो ओल्ड एज ग्रुप के जो लोग होते हैं वो फेस करते हैं। इसके अलावा शॉक में पूरी बॉडी फुल कूल हो जाएगी, कोल्ड बॉडी हो जाएगी, पेल हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रीदिंग है वो बहुत ज़्यादा शैलो ब्रीदिंग, बहुत डीप ब्रीदिंग और रैपिड ब्रीदिंग हो जाएगी। इसके अलावा जब पल्स देखेंगे तो पल्स भी होगी बहुत फास्ट लेकिन बहुत वीक पल्सेस होंगी। तो ऐसी जो चीज़ होती है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है। उस टाइम पेशेंट को जो है वो इमरजेंसी में शिफ्ट होना पड़ता है। अब हम बात करेंगे रीज़न्स की, ऐसी कौन सी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से बीपी जो है वो कम हो रहा होता है। अब नॉर्मली थ्रू आउट पूरे डे में हम देखते हैं तो एक पर्सन का भी बीपी नॉर्मल नहीं रहता। अब सुबह से लेके शाम तक होल डे आपका बीपी कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, आपका बीपी फ्लक्चुएट होता रहता है। कुछ डे की टाइमिंग ऐसी होती है कि किसी टाइम पे बीपी हाई हो जाता है, किस टाइम पे कम हो जाता है। खाना खाने से पहले बीपी और होता है, खाना खाने के बाद बीपी और होता है, पोजीशन चेंज करने से बीपी और होता है, लाइक सिटिंग में और होगा, रैपिड स्टैंडिंग के बाद आपका बीपी और हो जाएगा। ब्रीदिंग रिदम आपका ऐसा है। इसके अलावा आपने कोई एक्सरसाइज कर ली है, मतलब कोई फिज़िकल ऐसी कंडीशन है, उस वजह से होता है। स्ट्रेस में बीपी और हो जाता है और अगर आप कंसिस्टेंटली कोई मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी मेडिसिन पे हैं, तो उसके बाद आपका बीपी और होगा। तो ये एक नॉर्मल चीज़ें हैं जो बीपी को फ्लक्चुएट करती हैं। लेकिन कुछ मेडिकल रीजंस ऐसी होती हैं जो कि लो बीपी काज करवाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी में एक तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपैंड करता है जिसकी वजह से जो है वो बीपी नॉर्मली ड्रॉप हो जाता है। बहुत सी फीमेल्स का बीपी पहले ठीक है लेकिन कंसीव करने के बाद उनका बीपी लो रहने लग जाता है। ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है क्योंकि डिलीवरी के बाद बीपी अपनी पहली स्टेज पर नॉर्मल आ जाता है, ठीक है।
इसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट डिजीज़, जिसमें मोस्टली जो है वो वेल्व्स की डिज़ीज़ आ गई या हार्ट फेलियर, उसमें बीपी बहुत कम होता है। देन आ जाती है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में पैराथायराइड की कोई डिज़ीज़ आ गई है या फिर एडिसन को डिज़ीज़ आ गया, एड्रीनल ग्लैंड की डिज़ीज़, मतलब किसी भी ग्लैंड की कोई इशू चल रहा है तो उसके रिलेटेड जो है वो हाइपोटेंशन हो जाती है। मेन जो चीज़ आती है वो डिहाइड्रेशन के बाद होता है, बीपी लो हो जाता है। डिहाइड्रेशन कैसे? किसी बंदे को सीवियर वॉमिट चल रही है, किसी को सीवियर डायरिया चल रहा है, या किसी का वाटर इनटेक ही इतना कम है। जिस तरह समर सीज़न में जो है वाटर इनटेक बहुत कम है, साथ ही आप को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसमें भी डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें बीपी लो हो जाता है। मोस्ट कॉमनली जो काज होती है वो यही होती है, डिहाइड्रेशन। इसके अलावा जी ब्लड लॉस हो जाता है, कोई सीवियर इंजरी हुई है, उसमें खून बहुत ज़्यादा बह गया, तो उस वजह से भी है बीपी लो हो जाएगा। इसके अलावा इन्फेक्शन, बॉडी में ऐसी इन्फेक्शन चल रही है जो कि ब्लड तक पहुंच गई है, ब्लड में इन्फेक्शन आ गई है, तो उसकी वजह से बहुत सीवियर शॉक हो सकता है, जिसे सेप्टिक शॉक भी कहते हैं। इसके अलावा एलर्जीज़ होती हैं डिफरेंट तरह की, जिसमें फूड एलर्जी आ जाती है, या फिर किसी मेडिसिन की एलर्जी है, या किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया है, किसी विनोम की एलर्जी है, उस एलर्जी की वजह से भी एनाफाइलैक्सिस शॉक हो जाता है, बीपी बहुत सीवियर लो हो जाएगा, पेशेंट शॉक में चला जाएगा। इसके अलावा बॉडी, हम जो खा रहे हैं, हमारी जो न्यूट्रिशन है वो, उसमें किसी चीज़ की कमी है, विटामिन्स की ऐसी कमी है जिस वजह से बीपी लो रहता है। मोस्टली जो होता है, अगर तो B12 की कमी हो जाए, फोलेट की कमी हो जाए, या आयरन की कमी हो जाए, तो इस वजह से अनीमिया आता है। जब अनीमिक सिचुएशन आती है तो उसमें बीपी जो है वो कम होने लग जाता है। अब ये सारी वजूहात हैं जो बीपी को कम करती हैं। अब कंसिस्टेंटली अगर बीपी कम रहेगा तो वो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस काज करवाएगा। आपकी आई साइट इफ़ेक्ट होती हैं, आपका ब्रेन इफ़ेक्ट होता है, आपकी जो एक्टिविटीज़ लेवल है वो इफ़ेक्ट होता है, एंड जो होता है ये एक चीज़ शॉक वाली स्टेज पे भी समहाउ लेके चली जाती है। तो इसलिए इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर इफ़ यू आर फेसिंग एनीथिंग इन दिस लिस्ट। तो आपको अपने डॉक्टर से लाज़मी बात करनी चाहिए। अब कुछ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन और होम रेमेडीज़ जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप बीपी लो फेस कर रहे हैं तो आप इनमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। पहली बात यह है कि वाटर इनटेक करना बहुत ज़्यादा कर लें, पेनल्टी ऑफ वाटर पिएँ। जैसे नॉर्मल रिकमेंडेशन भी है कि दिन में 12 गिलास पानी पीने चाहिए, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि 7 से 8 गिलास आप मस्ट पिएँ पानी, ठीक है, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, आपका बीपी नॉर्मल रहे। अलॉन्ग विद दैट सॉल्ट इंटेक ज़्यादा कर लें। अब सोडियम जो है वो वैसे भी बीपी हाई करवाता है, तो लो बीपी वालों को सॉल्ट इंटेक बहुत एक्सट्रीम भी नहीं, बट आपको एक अच्छी अमाउंट की साल्ट जो है वो यूज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज से भी बीपी बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। साथ ही अपनी जो ईटिंग हैबिट्स है वो अच्छी कर लें, लाइक आप थोड़ी थोड़ी देर बाद स्मॉल पोर्शन जो है मील्स के वो लेते रहेंगे, तो उससे भी बहुत अच्छा जो है वो आपको फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा जिन लोगों को ये होता है कि सडन पोस्चर चेंज करने से फेंटिंग फ़ील होती है, या उनका चक्कर से आ जाते हैं, डिज़नेस हो जाती है, तो उन्हें चाहिए कि वो जब पोस्चर चेंज कर रहे हैं, लाइक लेटने से जब बैठ रहे हैं या बैठे हुए हैं तो खड़े हो रहे हैं, तो एक स्लो करके वो अपनी पोस्चर चेंज करेंगे, तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी कवर हो सकेगी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।